नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खास किताब के बारे में बात करेंगे, द आर्ट ऑफ मूविंग ऑन। ये किताब हमें सिखाती है कि जब दिल टूटता है तब कैसे खुद को समझें, हील करें और फिर से आगे बढ़ें। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी आत्मा को इस यात्रा में खो जाने दीजिए। हर दर्द, हर अनुभव हमें मजबूत बनाता है। याद रखिए, अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता। सबसे पहला कदम है अपने दर्द को स्वीकार करना। जब हम किसी रिश्ते के खत्म होने को नकारते हैं, तब हम खुद को और अधिक तकलीफ देते हैं। स्वीकार करना मतलब यह नहीं कि आप हार गए, बल्कि यह दिखाता है कि आप अपनी हीलिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने आप से कहें, मैं दुख महसूस कर रहा हूं और ये ठीक है। जो टूटा है वो भी रोशन होगा। समय की हर धारा उसे फिर से जोड़ देगी। अक्सर हम टूटे दिल को भूलने के लिए दूसरों में खुशी ढूंढते हैं, लेकिन असली शक्ति आती है खुद से प्यार करने में। अपने आप को टाइम दें, खुद को समझें और अपने लिए छोटे छोटे खुशियों के पल बनाएं। कोई भी प्यार जितना भी बड़ा हो, खुद से प्यार उससे कहीं अधिक जरूरी है। रोज सुबह अपने आप से कहें, मैं काबिल हूं, मैं सुंदर हूं, मैं अपने लिए खुश हूं। ये छोटे छोटे अफर्मेशंस आपका मन धीरे धीरे हील करेंगे। छोड़ना सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम है। जब हम पुराने रिश्तों को पकड़ते हैं, हम अपनी ऊर्जा वेस्ट करते हैं। ध्यान कीजिए, छोड़ना मतलब किसी को भूलना नहीं, बल्कि अपने मन को आजाद करना है। सोचें, जो गया वो गया और अब आपकी जिंदगी में नया प्रकाश आने वाला है। हवा की तरह बह जाने दो। जो दर्द है उसे संभालो। नए सूरज की किरणें तुम्हारे लिए हैं। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है। कभी कभी हम केवल दर्द देखते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हर अनुभव हमें खुद के और करीब लाता है। अपने आप से पूछें, मैंने क्या सीखा? मैं किस तरह बेहतर बन सकता हूँ? ये सवाल हीलिंग की प्रक्रिया को गहरा और शांतिपूर्ण बनाते हैं। अब समय है कदम बढ़ाने का। छोटे छोटे कदम लें। एक नई आदत, एक नई हॉबी, एक नया गोल। याद रखें, हीलिंग और ग्रोथ एक यात्रा है, दौड़ नहीं। धीरे धीरे आप खुद को फिर से खुश, मजबूत और स्वतंत्र पाएंगे। हर नए कदम के साथ आप अपनी जिंदगी को फिर से रंगीन बनाते हैं। अतीत की छाया पीछे रह जाए और भविष्य की धूप आपके लिए चमके। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से मन को शांति मिलती है। रोज 10 से 15 मिनट सांस पर ध्यान दें और सोचों को जाने दें। जब आप वर्तमान में रहते हैं तो अतीत का दर्द हल्का और भविष्य की चिंता कम हो जाती है। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के किनारे हैं। हर लहर आपके दुख को बहा ले जा रही है और आपके मन में शांति का प्रकाश फैल रहा है। आपका जीवन आपके हाथ में है और आप अपने सपनों, अपने हैप्पीनेस और अपनी जिंदगी के नए अध्याय लिख सकते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई हीलिंग जर्नी में है और धीरे धीरे आप अपने लिए नए सूरज की रोशनी पालेंगे। अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सूरज हमेशा निकलता है। आपका दिल भी फिर से मुस्कुराएगा और जिंदगी में प्यार फिर से आएगा। ध्यान रखिए, हीलिंग एक प्रक्रिया है और आप हर दिन थोड़े थोड़े कदम आगे बढ़ते हैं। अब आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने सपनों की दुनिया में खो जाइए। कल फिर से नए उजाले के साथ शुरुआत होगी। जब कोई रिश्ता खत्म होता है या कोई हमारे जीवन से चला जाता है, तो सबसे पहले जो भावना आती है वह है दर्द, उदासी और कभी कभी गुस्सा। लेकिन याद रखिए, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। ये भावनाएं हमें यह दिखाती हैं कि हम प्यार करने में सक्षम हैं और हमने अपने दिल से पूरी कोशिश की। क्या है एक्सेप्टेंस?
एक्सेप्टेंस का अर्थ है अपने दर्द, अपने दुख और अपने हालात को पूरी तरह स्वीकार करना। इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए हैं या कि आप कमज़ोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को सच स्वीकारने की ताकत दे रहे हैं। जब हम सच को स्वीकार करते हैं तो हमारे मन में एक तरह की शांति आती है, और यह शांति हीलिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दर्द को महसूस करना। अक्सर हम अपने दुख को दबा देते हैं, उसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन दुख को दबाने से वह और गहरा हो जाता है। इसीलिए खुद को समय दीजिए। अपने आप से कहिए, मुझे दुख है और यह ठीक है। आप अपने दिल की बात सुनें, उसे किसी डायरी में लिखें या केवल अपने मन में महसूस करें। दर्द को महसूस करना हीलिंग की प्रक्रिया को तेज करता है। कभी कभी हम अपने आप से कहते हैं, मैं अब खुश नहीं रह सकता, या मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। ये सोच हमें और ज्यादा दुखी बनाती है। जब हम इन्हें पहचानते हैं और सोचते हैं, यह सिर्फ एक भावना है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ, लेकिन यह मेरे पूरे जीवन को नियंत्रित नहीं करेगा, तब हम धीरे धीरे अपने मन को आजाद कर पाते हैं। सत्य को अपनाना। कभी कभी हम उन परिस्थितियों से लड़ते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम कहते हैं, काश यह कभी हुआ ही नहीं होता, या मैं इसे बदल सकता था। लेकिन जीवन में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। एक्सेप्टेंस का अर्थ है यह मान लेना कि जो हुआ वह हो गया, और अब हमें अपने भविष्य की ओर देखना है। जो बीत गया उसे बह जाने दो। हर दर्द को अपनाओ, पर उसे पकड़कर मत रखो। नए सूरज की किरणें तुम्हारे लिए तैयार हैं। अतीत की छाया को पीछे छोड़ दो। एक्सेप्टेंस और हीलिंग का संबंध। जब हम सच को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी आत्मा हल्की महसूस करती है, मन शांत होता है और हम धीरे धीरे अपने आप को फिर से समझ पाते हैं। एक्सेप्टेंस हमें बताता है, मैं दुख महसूस कर सकता हूँ और यह ठीक है। मैं अपने अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अपने भविष्य को बदल सकता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में फिर से खुशी ला सकता हूँ। ध्यान रखिए, एक्सेप्टेंस एक प्रक्रिया है। यह एक बार में नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है, हर दिन एक छोटे कदम के साथ। कभी कभी आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा, मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ और यह मेरे लिए हीलिंग की शुरुआत है। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूँ। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लें और खुद से कहिए, मैं अपने दुख को महसूस करता हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को हील करने का समय दे रहा हूँ। इसे धीरे धीरे दोहराइए। हर शब्द के साथ अपने मन को हल्का महसूस कीजिए। हर सांस के साथ आप अपने आप को थोड़ा और आजाद कर रहे हैं। अपने दर्द को महसूस करना सीखें। नकारात्मक भावनाओं को पहचानें, पर उनका नियंत्रण न होने दें। जो हुआ उसे स्वीकार करें। एक्सेप्टेंस के साथ ही हीलिंग शुरू होती है। यह एक धीमी, प्यार भरी प्रक्रिया है। एक्सेप्टेंस के बिना हीलिंग अधूरी है। जब आप इसे अपनाते हैं, तब आप अपने मन को शांति देते हैं और धीरे धीरे आप फिर से खुश रहना सीखते हैं। आपने अपने दर्द को स्वीकार कर लिया। अब समय है अपने आप को प्यार करने का, अपने दिल को फिर से मजबूत और उज्जवल बनाने का। अक्सर हम दूसरों से प्यार पाने की उम्मीद में अपने आप को भूल जाते हैं। हम अपने हैप्पीनेस को दूसरों के हाथ में छोड़ देते हैं। लेकिन जब कोई रिश्ता खत्म होता है या कोई हमें छोड़ देता है, तो हम खुद को खो देते हैं। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को फिर से पाना, अपने आप को अपनाना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। खुद से प्यार क्यों जरूरी है? सेल्फ लव सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक अनुभव है। यह हमें बताता है कि हमारी खुशी हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी इंसान, चाहे कितना भी करीब क्यों ना हो, हमारी खुशी नहीं दे सकता। असली प्यार शुरू होता है खुद से।
जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने आप को माफ कर सकते हैं, अपने अतीत की गलतियों से सीख सकते हैं, अपने लिए बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं, अपने जीवन में नए सुख और खुशियां ला सकते हैं। सेल्फ लव की प्रक्रिया, हीलिंग की प्रक्रिया जल्दी नहीं होती। अपने आप को धीरे धीरे समझने का मौका दें। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, चाहे वह 10 मिनट मेडिटेशन हो या केवल चाय पीते हुए अपने विचारों में खो जाना। अक्सर हम दूसरों से प्यार की उम्मीद में अपने आप से बातें करना भूल जाते हैं। खुद से कहें, मैं काबिल हूँ, मैं प्यारा हूँ, मैं अपने आप के लिए खुश रह सकता हूँ। छोटी छोटी खुशियाँ जैसे अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना, संगीत सुनना या नेचर में टाइम स्पेंड करना आपकी आत्मा को फिर से जीवित करते हैं। सेल्फ लव का मतलब केवल खुद को प्यार करना ही नहीं है। इसका एक हिस्सा है दूसरों के साथ हेल्थी बाउंड्रीज बनाना। यह आपको बताता है कि आप क्या सह सकते हैं और क्या नहीं। जब आप खुद से प्यार करना सीखते हैं तो आप अपने लिए हाँ और नहीं कहना भी सीख जाते हैं। यह शक्ति आपको न केवल रिश्तों में बल्कि जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास देती है। कभी कभी हम अपने मन में कहते हैं, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी। सेल्फ लव में हम इन विचारों को पहचानते हैं और उन्हें प्यार और दया से बदलते हैं। हर बार जब ऐसा विचार आए, अपने आप से कहिए, यह केवल एक सोच है, मैं इसे अपने जीवन की सच्चाई नहीं बनने दूंगा। तुम वह फूल हो जो खुद में खिलता है। बारिश चाहे कितनी भी आए, तुम्हारी खुशबू हमेशा बचेगी। खुद को अपनाओ, खुद से प्यार करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं आपको एक छोटा अभ्यास बताता हूँ। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लें और अपने आप से कहिए, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को माफ करता हूँ, मैं अपने जीवन के हर पल का आनंद लेने के लिए तैयार हूँ। इसे धीरे धीरे दोहराइए, हर शब्द को महसूस कीजिए। हर सांस के साथ अपने भीतर की गर्मी और प्यार महसूस करें। अपने आप को कोमलता और दया से गले लगाएं। खुद से प्यार करना हीलिंग का सबसे मजबूत स्तंभ है। अपनी आत्मा को समय दें, ध्यान दें और खुशियां दें। सेल्फ लव के बिना हम सच्चे प्यार और खुशी को पूरी तरह महसूस नहीं कर सकते। यह धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे मजबूत बनाता है और धीरे धीरे आपके जीवन को रोशन करता है। याद रखिए दोस्तों, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के हर अंधेरे को रोशन कर सकते हैं और आप फिर से मुस्कुराना सीख सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के। आपने अपने दुख को महसूस किया, आपने खुद से प्यार करना सीखा। अब समय है अपने मन और दिल से उन चीजों को छोड़ने का जो आपको रोक रही हैं। छोड़ना अक्सर सबसे कठिन कदम होता है। हम अपने अतीत की यादों, पुराने रिश्तों और कभी कभी दर्दनाक अनुभवों को पकड़ कर रखते हैं। लगता है कि अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो हम कुछ खो देंगे। लेकिन सच यह है कि जो भी चीज हमें दर्द देती है वह हमारी खुशी को भी रोकती है। लेटिंग गो का मतलब है अपने आप को आजाद करना, अपने दिल को हल्का करना और अपने जीवन में नया प्रकाश आने देना। छोड़ना क्या है और क्या नहीं है? छोड़ना यह नहीं है कि आप किसी को भूल जाएं या उनका महत्व कम कर दें। यह केवल इतना है कि आप अपने मन और आत्मा को उनके प्रभाव से आजाद कर दें। कभी कभी हम किसी पुराने रिश्ते को पकड़ कर रखते हैं केवल इसीलिए कि हम उसे याद करना चाहते हैं। लेकिन हर याद, हर पीड़ा अगर हमारे वर्तमान को प्रभावित करती है तो वह हमें आगे बढ़ने नहीं देती। लेटिंग गो मतलब यह भी है कि आप अपने मन को यह कहने की अनुमति दें, मैं इसे जाने दे रहा हूँ और मैं अपने लिए नया रास्ता खोल रहा हूँ। छोड़ने की प्रक्रिया, दर्द को महसूस किए बिना हम उसे छोड़ नहीं सकते। अपने मन से कहिए, यह दर्द है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव के बाद यह सबसे जरूरी कदम है। अक्सर
पेशेंस और सेल्फ लव के बाद यह सबसे ज़रूरी कदम है। अक्सर हम किसी को या खुद को माफ़ नहीं कर पाते, लेकिन माफ़ करना केवल दूसरों के लिए नहीं है, यह आपके लिए है। जब आप माफ़ करते हैं तो आप अपने मन की बेड़ियां खोलते हैं। खुद से कहिए, मैं किसी के लिए नहीं, अपने लिए माफ़ करता हूँ। मैं अपने दिल को हल्का करता हूँ। पुराने अनुभवों और रिश्तों की यादें हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें अपने जीवन का बोझ न बनने दें। यादें केवल आपके अनुभव की पुष्टि हैं, न कि आपकी खुशियों का विरोध। छोड़ने में समय लगता है, लेटिंग को तुरंत नहीं होता, यह धीरे धीरे आता है। कभी कभी आपको कई बार अपने आप से कहना पड़ेगा, मैं इसे जाने दे रहा हूँ, और हर बार आप थोड़ा और हल्का महसूस करेंगे। यह एक प्रेमपूर्ण और दया भरी प्रक्रिया है, न कि कोई शक्ति या मजबूरी। छोड़ने के लाभ। जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तो आपके मन और दिल में शांति आती है। आप नए अनुभवों के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अपने आप से जुड़ते हैं, अपने भविष्य से जुड़ते हैं और अपने जीवन में नई खुशियां आमंत्रित करते हैं। हवा में छोड़ दो हर दर्द की परछाई, जो बीत गया उसे अब ना पकड़ो। हर नई सुबह तुम्हारे लिए नई रोशनी लाएगी और दिल में फिर से संगीत बजेगा। अब मैं आपको एक अभ्यास बताता हूँ। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लें और कल्पना कीजिए कि आप एक पुराना पत्थर अपने हाथ में पकड़ रहे हैं। धीरे धीरे उसे छोड़िए। महसूस कीजिए कि जैसे वह वजन आपके कंधों से उतर रहा है। अपने मन को हल्का, अपने दिल को शांत महसूस करें। धीरे धीरे खुद से कहिए, मैं इसे जाने दे रहा हूँ। मैं अपने जीवन में नई खुशियों के लिए जगह बना रहा हूँ। मैं अपने आप को आज़ाद कर रहा हूँ। इसका अर्थ है खुद को, अपने मन को और अपने दिल को हल्का करना। माफ़ करना, स्वीकार करना और यादों को प्यार से संभालना ही सच्चा लेटिंग गो है। धीरे धीरे हर दिन आप अपने जीवन में नई रोशनी और नई खुशियां लाने में सक्षम होंगे। याद रखिए दोस्तों, जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तो आप अपने लिए स्वतंत्रता और शांति की दुनिया खोल देते हैं और धीरे धीरे आप फिर से मुस्कुराने लगते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी बोझ के। हीलिंग की यह यात्रा केवल दर्द को महसूस करने या छोड़ने तक सीमित नहीं है। यह हमें अपने अनुभवों को समझने और उनसे सीखने का मौका भी देती है। हर रिश्ता, हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और जब हम इसे समझते हैं तो हमारा मन हल्का होता है और आत्मा मजबूत होती है। रिफ्लेक्शन, अपने अनुभवों पर ध्यान देना। रिफ्लेक्शन का अर्थ है अपने अतीत की घटनाओं, रिश्तों और भावनाओं पर ध्यान देना। अक्सर हम दर्द को केवल दुख के रूप में देखते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान दें तो उसमें कई सीख छिपी होती है। उदाहरण के लिए, क्यों कोई रिश्ता खत्म हुआ? उस अनुभव ने हमें क्या सिखाया? हम अपने अगले रिश्ते या अनुभव में क्या बेहतर कर सकते हैं? रिफ्लेक्शन का उद्देश्य खुद को दोष देना नहीं है, बल्कि खुद को समझना है। जब हम शांत मन से अपने अनुभवों को देखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर घटना हमारे ग्रोथ का हिस्सा है। लर्निंग, अनुभव से सीखना। रिफ्लेक्शन के बाद आता है लर्निंग। यह वह क्षण है जब हम अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण, अगर किसी रिश्ते में कम्युनिकेशन में कमी थी तो अब आप सीख सकते हैं कि अपने भावनाओं को व्यक्त करना कितना जरूरी है। अगर आपने किसी के लिए अपने हैप्पीनेस को नेग्लेक्ट किया तो अब आप सीख सकते हैं कि सेल्फ लव हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। लर्निंग का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह हमें भविष्य के लिए मजबूत बनाता है। हर दर्द हमें सिखाता है कि हम कितने सक्षम हैं, कितनी रिजिलियंस रखते हैं और हम आगे कैसे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। धीरे धीरे अपने अनुभवों पर विचार करें। कोई भी अनुभव तुरंत स्पष्ट नहीं होता,
ध्यान से सोचिए, कौन सी बातें आपको खुशी देती हैं, कौन सी आपको दुख। यह आत्म जागरूकता आपकी हीलिंग प्रक्रिया को गहरा बनाती है। रिफ्लेक्शन में दूसरों की भावनाओं और उनके एक्शन को समझना भी शामिल है। यह याद रखिए, हर व्यक्ति अपने तरीके से सही था और हर अनुभव आपके लिए सीख लेकर आया। अपने आप से पूछें, मैंने इस अनुभव से क्या सीखा? मैं अगले अवसर में क्या अलग कर सकता हूँ? यह अनुभव मुझे कैसे मजबूत बनाता है? इन सवालों का उत्तर धीरे धीरे आपके मन और दिल में स्पष्ट हो जाएगा। अब मैं आपको एक अभ्यास बताता हूँ। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लें और अपने अतीत के अनुभवों की कल्पना करें। हर अनुभव को एक पुस्तक की तरह देखें। हर पन्ने पर एक सीख लिखी है। धीरे धीरे उस किताब के पन्नों को पढ़ें और हर सीख को अपने दिल में महसूस करें। खुद से कहिए, मैं अपने अनुभवों से सीखता हूँ, मैं अपने अतीत को समझता हूँ, मैं अपने भविष्य के लिए मजबूत बनता हूँ। यह आपको खुद को बेहतर समझने का मौका देता है। यह आपको आत्मविश्वास और क्लैरिटी देता है। यह आपके भविष्य के निर्णयों और रिश्तों में आपको मजबूत बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह हीलिंग की प्रक्रिया को गहरा, शांत और स्थायी बनाता है। हर अनुभव एक शिक्षक है, हर दुख एक दीपक है। ध्यान से सुनो, सीखो और अपनाओ और अपने जीवन को फिर से रोशन करो। लर्निंग हमें उन अनुभवों से विजडम देती है। यह दोनों मिलकर हमारे हीलिंग और ग्रोथ को संभव बनाते हैं। याद रखिए, हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, आपके विकास का हिस्सा है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपके मन में शांति और आत्मविश्वास दोनों आती है। जब आप अपने अनुभवों को समझते और उनसे सीखते हैं तो आप केवल अतीत से मुक्त नहीं होते, आप अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाते हैं। आपने अपने दर्द को स्वीकार किया, खुद से प्यार करना सीखा, पुराने अनुभवों को छोड़ा और उनसे सीख भी ली। अब समय है अपने जीवन में नए कदम बढ़ाने का। मूविंग फॉरवर्ड का मतलब है धीरे धीरे, प्यार और दया के साथ अपने जीवन को फिर से आकार देना। कई बार हम सोचते हैं कि आगे बढ़ना मतलब तुरंत खुश होना या पुराने दर्द को भूल जाना है, लेकिन सच यह है कि आगे बढ़ना एक धीमी और प्रेमपूर्ण प्रक्रिया है। यह छोटे छोटे कदमों से शुरू होती है, अपने आप को फिर से खोजने से, अपनी खुशियों को प्राथमिकता देने से। आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी, छोटे कदम लेना। छोटे कदम लेकिन लगातार। आप सोच सकते हैं कि आपने बहुत समय गंवा दिया, बहुत दर्द झेला, अब सब कुछ बदलना कठिन है। लेकिन याद रखिए, हर छोटा कदम आपको मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए, रोजाना सुबह 10 मिनट अपने लिए ध्यान या योगा करना, नई हॉबी या स्किल सीखना, अपने जीवन में छोटे खुशियों के पल ढूंढना। ये छोटे कदम धीरे धीरे आपके मन और दिल में नए उत्साह और विश्वास की ऊर्जा भरते हैं। मूविंग फॉरवर्ड का दूसरा हिस्सा है अपने भविष्य पर ध्यान देना। जब हम लगातार अतीत में फंसे रहते हैं तो हमारा मन और दिल पुराने दुख में उलझा रहता है। लेकिन हर दिन एक नया अवसर है, एक नया सूरज, एक नई शुरुआत। खुद से कहिए, मैं अतीत से सीखता हूँ, लेकिन अब मेरा ध्यान मेरे नए अनुभवों पर है। मैं अपने जीवन में खुशी और शांति लाने के लिए तैयार हूँ। यह मानसिक बदलाव आपको नए गोल्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार करता है। और जैसे जैसे आप इन नए गोल्स पर ध्यान देंगे, आपका मन हल्का और आत्मविश्वास भरा महसूस करेगा। कॉन्फिडेंस और रिजिलियंस को बढ़ाना। आगे बढ़ते समय अक्सर डर और असुरक्षा आती है। आप सोच सकते हैं, क्या मैं फिर से खुश रह पाऊंगा? क्या मैं सही निर्णय ले पाऊंगा? लेकिन याद रखिए, आप पहले भी कठिनाइयों से गुजर चुके हैं। आपका अनुभव और आपका इनर स्ट्रेंथ अब आपको फिर से खड़ा होने में मदद करेगा। धीरे धीरे अपने आप से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने जीवन में खुशियाँ और शांति ला सकता हूँ, मैं अपनी शक्ति को महसूस करता हूँ।
आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लें और कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी और सुंदर सड़क पर चल रहे हैं। हर कदम के साथ आपके पैरों के नीचे की धरती आपको स्थिरता देती है। हर सांस के साथ आप अपने भीतर विश्वास और साहस महसूस करते हैं। खुद से कहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं अपने जीवन को फिर से जीने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने लिए नई खुशियों और अनुभवों के लिए जगह बना रहा हूँ। हर नया कदम तुम्हारे दिल को हल्का करता है। हर नई सुबह तुम्हारे लिए उम्मीद लाती है। अपने डर को छोड़ो, अपने आप पर विश्वास रखो और अपने जीवन की नई यात्रा को गले लगाओ। आगे बढ़ना धीरे धीरे छोटे कदमों से होता है। अपने भविष्य पर ध्यान दें और अतीत को केवल एक अनुभव समझें। कॉन्फिडेंस और रेजिलियंस आपको नए रास्तों पर चलने की शक्ति देंगे। मूविंग फॉरवर्ड का अर्थ है खुद को प्यार देना, खुद पर भरोसा रखना और अपने जीवन में नई खुशियां लाना। याद रखिए, जब आप अपने कदम आगे बढ़ाते हैं तो हर कदम आपको हल्का, स्वतंत्र और खुश बनाता है और धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी में फिर से मुस्कुराने लगते हैं, बिना किसी डर और बोझ के। आपने अपने दर्द को स्वीकार किया, खुद से प्यार किया, पुराने अनुभवों को छोड़ा, उनसे सीखा और आगे बढ़ना शुरू किया। अब समय है अपने मन और आत्मा में शांति और संतुलन लाने का। माइंडफुलनेस और पीस आपके हीलिंग जर्नी के लिए सबसे सुंदर और गहन स्तंभ है। अक्सर हमारा मन अतीत के दुख या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। यही तनाव, असमंजस और बेचैनी लाता है। लेकिन जब हम वर्तमान में रहते हैं, जब हम हर पल को पूरी तरह महसूस करते हैं, तब मन हल्का और आत्मा शांत होती है। माइंडफुलनेस का अर्थ है अपने हर अनुभव को पूरी तरह महसूस करना। यह केवल ध्यान, मेडिटेशन तक सीमित नहीं है। यह हर सांस, हर कदम और हर एहसास के प्रति सजग रहने का तरीका है। जब आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो आप अपने अतीत और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप चल रहे हों तो अपने पैरों की गति, हवा की ठंडक, सूरज की किरणों को महसूस करें। जब आप खाना खा रहे हों तो हर स्वाद, हर खुशबू और हर अनुभव को महसूस करें। जब आप सांस लें तो उसकी गहराई और लय को महसूस करें। यह सजगता आपको एक गहरी शांति और संतुलन देती है। पीस, मन और आत्मा की शांति। पीस का अर्थ है अपने मन को हल्का करना और अपने भीतर संतुलन पाना। अक्सर हम अपने मन को सक्रिय या व्यस्त रखते हैं, पुराने विचारों और भावनाओं के साथ। माइंडफुलनेस और पीस का अभ्यास करने से हम अपने मन को एक शांत झील की तरह महसूस करते हैं। लहरें आती हैं, लेकिन पानी शांत और साफ रहता है। मन की झील शांत हो जाए, हर चिंता बहा ले जाए, सांस के साथ शांति आए और आत्मा को सुकून मिल जाए। अब मैं आपको एक सरल अभ्यास बताता हूँ। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। हर सांस के साथ अपने भीतर शांति महसूस करें। सोचों को जाने दें, उन्हें पकड़ने या बदलने की कोशिश मत करें। बस उन्हें आने और जाने दें, जैसे बादल आसमान में बहते हैं। धीरे धीरे खुद से कहिए, मैं वर्तमान में हूँ, मैं हर पल को महसूस कर रहा हूँ। मेरा मन शांत है और मेरी आत्मा हल्की है। माइंडफुलनेस न केवल मानसिक शांति लाता है, बल्कि आपके हीलिंग जर्नी को भी मजबूत बनाता है। जब आप वर्तमान में रहते हैं, आप अपने अतीत के दर्द से मुक्त हो जाते हैं। आप अपने भविष्य की चिंता में खोते नहीं हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने जीवन के हर अनुभव को पूरी तरह जीते हैं। यह एक धीमी, गहरी प्रक्रिया है। हर दिन कुछ मिनट इस अभ्यास को दें और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन हल्का, शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब कल्पना कीजिए, आप एक शांत और सुंदर बगीचे में हैं। हर पेड़ की शाखा,
हर पत्ते की हल्की हवा, हर फूल की खुशबू आपको शांति दे रही है। आप अपने पैरों को धीरे धीरे घुमाते हुए बगीचे में चल रहे हैं। हर कदम के साथ आपका मन हल्का होता जा रहा है। हर सांस के साथ आपके दिल और आत्मा में शांति फैल रही है। खुद से कहिए, मैं शांत हूं, मैं वर्तमान में हूं, मैं अपने जीवन में शांति और संतुलन पा रहा हूं। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में जीना सिखाता है। पीस आपको आपके भीतर संतुलन और शांति देता है। दोनों मिलकर आपके हीलिंग जर्नी को गहरा, स्थायी और सुंदर बनाते हैं। हर दिन का अभ्यास आपको हल्का, स्थिर और आत्मविश्वास से भरा बनाता है। याद रखिए, जब आप वर्तमान में रहते हैं और अपने मन और आत्मा को शांत रखते हैं, तब आप अपने जीवन की हर खुशी को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपने जीवन में शांति और संतोष पालेंगे, बिना किसी डर और बोझ के। आपने अपने दर्द को स्वीकार किया, खुद से प्यार किया, पुराने अनुभवों को छोड़ा, उनसे सीखा, आगे बढ़ना शुरू किया और अपने मन में शांति और संतुलन पाया। अब समय है अपने जीवन में नई शुरुआत करने का। न्यू बिगिनिंग्स का मतलब है पुरानी बाधाओं और दुखों को पीछे छोड़कर उम्मीद, विश्वास और उत्साह के साथ अपने जीवन को फिर से बनाना। कई बार हम सोचते हैं कि शुरुआत करना कठिन है, लगता है कि अतीत का बोझ हमें रोक रहा है। लेकिन याद रखिए, हर दिन, हर क्षण एक नई शुरुआत है और जब आप अपने मन और आत्मा को हल्का कर लेते हैं, तो नई शुरुआत के लिए जगह तैयार हो जाती है। नई शुरुआत क्यों जरूरी है? नई शुरुआत हमें यह याद दिलाती है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है। हमारे पास हमेशा अवसर होते हैं खुद को सुधारने, नई खुशियां खोजने और अपने सपनों को साकार करने के लिए। यदि हम पुराने अनुभवों और डर में फंसे रहते हैं, तो हम इस अद्भुत अवसर को खो देते हैं। नई शुरुआत केवल बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि अंदरूनी बदलाव भी है। अपने दृष्टिकोण, अपने विश्वास और अपने आप से जुड़े दृष्टिकोण में बदलाव। कैसे करें नई शुरुआत? नई शुरुआत से पहले आपको अतीत को प्यार और दया के साथ अलविदा कहना होगा। यह न केवल पुराने दर्द और गलतियों से मुक्ति देता है, बल्कि आपके मन और पुराने दर्द और गलतियां बल्कि आपके मन और आत्मा को हल्का बनाता है। खुद से कहिए, मैं अपने अतीत को छोड़ रहा हूँ, मैं नए अवसर और खुशियों के लिए तैयार हूँ। नई शुरुआत के लिए बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती। छोटे कदम, जैसे नई हॉबी शुरू करना, पुराने मित्रों से संपर्क करना या अपने जीवन में नए गोल्स बनाना, आपको धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, छोटे कदम लगातार उठाना बड़ी यात्रा का हिस्सा है। नई शुरुआत तभी सफल होती है जब आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो। अपने आप से कहिए, मैं जीवन में नई खुशियों के लिए तैयार हूँ। मैं अपने भविष्य में विश्वास रखता हूँ। मैं हर चुनौती का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ कर सकता हूँ। नई शुरुआत में अक्सर डर, असुरक्षा और अनिश्चितता आती है। यह स्वाभाविक है, लेकिन याद रखिए, आपका अनुभव, आपकी सीख और आपकी इनर स्ट्रेंथ अब आपको समर्थ बनाते हैं। हर चुनौती आपको मजबूत बनाती है और हर कदम आपको अपने सपनों के करीब ले जाता है। धीरे धीरे खुद से कहिए, मैं सक्षम हूँ। मैं अपने जीवन को फिर से सुंदर बना सकता हूँ। मैं हर नए अवसर का स्वागत करता हूँ। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप एक खुली सड़क पर खड़े हैं। सूरज की किरणें आपके चेहरे को छू रही हैं। हवा हल्की और शांत है। हर कदम के साथ आप अपने अतीत को पीछे छोड़ते हैं और हर कदम के साथ आप नए अवसर और खुशियों की ओर बढ़ते हैं।
खुद से कहिए, मैं अपनी नई शुरुआत को गले लगा रहा हूँ। मैं अपने जीवन को प्यार, खुशी और सफलता से भर रहा हूँ। मैं अपने सपनों और संभावनाओं के लिए तैयार हूँ। हर सुबह एक नई कहानी लाती है, हर दिन एक नई रोशनी। पुराने दर्द को पीछे छोड़ो और अपने जीवन की नई यात्रा को गले लगाओ। नई शुरुआत हर व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। यह हमें अतीत से मुक्त करती है और भविष्य के लिए तैयार करती है। छोटे कदम, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास नई शुरुआत की कुंजी हैं। जब आप अपने मन और आत्मा को खुला रखते हैं, तो जीवन में खुशियां, शांति और सफलता खुद ब खुद आने लगती है। याद रखिए, हर दिन, हर क्षण एक नई शुरुआत है और जब आप इसे अपनाते हैं, तो आप अपने जीवन को फिर से रोशन कर सकते हैं, बिना डर और बोझ के, पूरी खुशी और विश्वास के साथ। और सेल्फ